कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी ये होती है कि बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ते आ रहे हैं, अब आप क्या करते हो, इसको अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हो और बहुत बड़ी स्केल में यूज़ करते हो। आप क्या यूज़ करते हो उसमें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एंजाइम्स हो गए एंड प्लांट्स हो गए और जीन्स, और ये सारी प्रोसेसेस यूज़ करके आप है ना अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हो। और साथ में इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी को एक और साथ में इस, क्योंकि सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली होती है, तो उससे आप है ना वाइट बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ये करते हैं कि अलग अलग किस्मात के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल्स, मटीरियल्स, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं विद इन द इंडस्ट्री, और उससे है ना फिर आप अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं ये पूरा एप्लीकेशंस वाला है, यहाँ पे हम आएंगे उस पर। ठीक है, लेकिन मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, तो देखें, सबसे पहले आप है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट एंड अदर फंजाई, ठीक है, आप ये यूज़ करते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यीस्ट आपको पता है कि यूज़ किया जाता है दूध और दही बनाने के लिए। ठीक है, दही में यूज़ किया जाता है, स्पेशली आपको दही बनानी होती है तो उसमें हम यीस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको बहुत सारी दही बनानी है तो इंडस्ट्री में आप एक पूरा प्रोसेस सेटअप करोगे। ठीक है, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, और थोड़े ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, फर्मेंटेशन और बहुत सारे प्रोसेस एक साथ होते हैं जिससे बहुत सारी दही बन सके ढेर से। ऐसे कहते हैं आप इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ये एक एग्जाम्पल है। फिर आप साथ में एंजाइम्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्यों, देखिए, जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री में आपको बहुत सारी चीज़ें फास्ट चाहिए होती है। ठीक है, तो आप एंजाइम यूज़ करते हैं ताकि रिएक्शंस आपकी है ना स्पीड अप हो सके, ताकि आपकी दही, लेट्स से आप 1 घंटे में 1 किलो की दही बना रहे हैं, लेकिन आपको मैंने बोला आप ये एंजाइम डालो तो आप 1 घंटे में 3 किलो की दही बना सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप बोले यार क्यों नहीं, मैं एंजाइम क्यों नहीं डालूँ, उससे फिर है ना ज़्यादा जल्दी मेरा वो बने क्या कहते हैं दही, और मैं फिर ज़्यादा जल्दी बेच सकूँ। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए एंड रिड्यूस द एनवायरमेंटल इफेक्ट, साथ में हम एंजाइम्स यूज़ करते हैं ताकि एनवायरमेंट पे है ना थोड़ा सा इफेक्ट कुछ केसेस में हमेशा से नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फिर मैनिपुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेसेस टू ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू बेटर फाइनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये है ना थोड़े से प्रोसेसेस होते हैं जो आप करते हैं यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रॉ इनपुट्स एंड एंजाइम्स, ताकि है ना आप क्या कहते हैं रॉ मटेरियल्स, जैसे आपने इनपुट डाले, जैसे यीस्ट बनाने के लिए, सॉरी, दही बनाने के लिए आप यीस्ट डालते हो, दही डालते हो और बहुत सारी चीज़, सॉरी, थोड़ी सी दही डालते हो आप, एंड साथ में आप दूध डालते हो, जिससे आप है ना फाइनल दही बना सको। तो अगेन ये आपके इनपुट्स थे, साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने यूज़ किए, एंजाइम यूज़ किए, तब जाके आपकी दही बनी। सो ये है ना एक एग्जाम्पल हो गया इसका। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, आप है ना जीन चेंज कर देते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इससे क्या होता है, फिर आप हैं आपके जो प्रोसेस हैं वो ज़्यादा बेहतर यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक एग्जांपल। फायरफ्लाइज आपने देखी होंगी, इनकी जो बैक होती है यहाँ पे ना लाइट ऐसी ग्लो करती है। ठीक है, साइंटिस्ट ने ये किया कि इनका जीन लिया। ठीक है, जीन अगेन डीएनए जो होता है, डीएनए जैसे आप कहाँ है, इमेजेस। ठीक है, ये जो डीएनए होता है इसके अंदर यहाँ पे जीन्स पड़ी होती हैं। जीन्स ऐसे यूँ यहाँ पे इस जगह पे, ऐसे यूँ क्रोमोसोम और जीन यहाँ पे स्पेसिफिक जगहों पे होती हैं। ये जीन्स लेके है ना फायरफ्लाइज में ये उसके डीएनए में ऐसी यूँ जीन्स होती हैं जिससे वो लाइट ऐसे यूँ प्रोड्यूस कर सके। साइंटिस्ट ने ये किया कि ये जो फायरफ्लाइज थी ना, उनका डीएनए लिया और जाके है ना चूहों में डाल दिया, रैट्स में डाल दिया, जाके माइस है ना, चूहे, ठीक है, उनमें डाल दिया।
जब वो आपने चूहों में डाल दिया, जो रैट्स में डाल दिया, तो फिर वो भी ग्लो करने लग गए। तो ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। आपने फायरफ्लाइज का डीएनए लिया, ठीक है, और वो आपने मॉडिफाई कर लिया, उठा के आपने, है ना, जो रैट्स थे उनके डीएनए में डाल दिया, आपने जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर दिया, उनका डीएनए चेंज कर दिया। ये करने से क्या हो गया, आपने डीएनए लिया फायरफ्लाई का, उसको मॉडिफाई किया, चेंज किया, एंड आपके रैट्स अब ग्लो करने लग गए। ठीक है, सो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब एप्लीकेशंस क्या है इसकी, देखें तो सबसे पहले ये यूज़ किया जाता है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में। ठीक है, फूड्स बनाने के लिए, बेवरेजेस बनाने के लिए। सो अगेन फॉर एग्जांपल सब प्रोडक्ट्स की आप, आई थिंक सो मैंने इसको नोट्स में एप्लीकेशन था। ठीक है, एक हो गया फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन में बेकिंग, बेकिंग अगेन बेकिंग में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड हो गई, दही हो गई, एंड सो ऑन। ब्रूइंग, ब्रूइंग जैसे अल्कोहल हो गई, ड्रिंक्स हो गई, उनको बनाने के लिए। फिर एक और हो गया रेनेट एंजाइम, हम यूज़ करते हो चीज़ बनाने के लिए। तीसरा हो गया अमाइलेज, एक एंजाइम होता है, आपने पढ़ा होगा फॉर श्योर पुराने चैप्टर्स में, किस चीज़ के लिए, स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, ये आपकी हो गई फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। फिर दूसरा हो गया आपका बायोफार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, इंसुलिन बनाते हो। इंसुलिन यूज कर होता है आपका डायबिटीज सॉल्व करने के लिए। वैक्सीन्स, वैक्सीन्स बीमारियां अवॉइड करने के लिए, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन थी जिससे आपको कोविड ना हो सके, पोलियो की वैक्सीन और सो ऑन। फिर वाइटामिन्स हो गए, वाइटामिन्स बनाने के लिए, जैसे विटामिन डी होता है आपकी हड्डियों के लिए, विटामिन सी होता है आपकी स्किन के लिए, ऐसी अलग अलग चीज़ें। एंटीबॉडीज़ हो गई, एंटीबॉडीज़ आपके वाइट ब्लड सेल्स उसके साथ काम करते हैं ताकि ये आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग रहे। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र बनाने के लिए ताकि आपके वो ज़्यादा ग्रो हो सके प्लांट्स। पेस्टिसाइड्स, वो जो इंसेक्ट्स होते हैं जो आपके पौधे खाते हैं, उनको मारने के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप यूज़ करते हैं ताकि क्रॉप्स का आपने डीएनए चेंज कर लिया तो वो है ना ज़्यादा और जल्दी ग्रो करने लगे, या फिर जो वो फ्रूट प्रोड्यूस करें, जैसे सेब हो गया, वो ज़्यादा और मोटा हो या और ज़्यादा है ना मीठा हो, ऐसी है ना आपने उसका जीन चेंज कर दिया। फिर साथ में केमिकल्स बनाने के लिए कौन सा, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसीटोन, और अल्कोहल्स, अमाइनो एसिड्स फ्रॉम फर्मेंटेशन। ठीक है, ये थोड़ी सी केमिकल्स बना ली आपने। अमाइनो एसिड्स अगेन आपके वो होते हैं प्रोटीन्स जिससे बनते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अल्कोहल्स ये भी आपके फर्मेंटेशन के थ्रू बनते हैं। फिर साथ में आ गया आपका बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स में बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल, ये बनता है फ्रॉम शुगर केन, कॉर्न एंड एल्गाई। ये अगर आपको याद हो क्लास 9 फिजिक्स में आपने पढ़ा था नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में बायोमास था। बायोमास में आपके पौधे, लकड़ियाँ, ये सारी चीज़ें थी। वो आपकी शुगर केन, कॉर्न एंड एल्गाई और भी बहुत सारी होती हैं, उसको कन्वर्ट किया जाता है बायोफ्यूल में, बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल। ठीक है, फिर साथ में बायो रेमिडिएशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, उसमें है ना आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया था प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया था, वैसे ही है ना आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर लिए वेस्ट क्लीन अप के लिए, और साथ में पोल्यूशन कम करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए।
ठीक है। सो इससे है ना, ये एक शॉर्ट लाइक उसकी वो थी, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स थी। सेम यहाँ पे वही लिखी हुई है, बस मैंने शॉर्ट करके आपको बता दिया जो आपने डायरेक्टली वहाँ से याद करनी है। और इससे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका।